आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान आगामी 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ प्रचार अभियान चरम पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस, यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जारी। प्रदेश में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के लिए पहले दिन 2,01,851 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। और नवरात्र के 8वें दिन आज प्रदेश भर के मंदिरों में मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान आगामी 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 12 पोलिंग पार्टियों को आज राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए रवाना किया जा रहा है, जिसमें 11 उत्तरकाशी और 1 पिथौरागढ़ जिले में है। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए राज्य में 11,729 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान के दौरान राज्य के सभी 13 जिलों में 293 उड़न दस्ते और 252 स्थैतिक निगरानी टीमें तैनात की गई हैं। मतदान दिवस से 72 घंटे पहले यानी आज से इन सभी दलों द्वारा और अधिक गहनता से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही आज से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वहीं कल शाम 5 बजे से 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक प्रदेश में ड्राई डे रहेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। मतदान के केवल 2 दिन बचे हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों समेत 17 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश में चुनाव प्रचार को और गति देने के लिए विभिन्न पार्टियों के प्रमुख नेता राज्य में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोटद्वार में आज दोपहर बाद जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वाल लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से गणेश गोदियाल इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से हरिद्वार में लोकसभा चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक गुंडा एक्ट के तहत अपराधियों को जिला बदर करने, नशीले पदार्थों की बरामदगी, अवैध हथियारों की जब्ती और अवैध नकदी को पकड़े जाने पर कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत 353 चालन और 33 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 1 करोड़ 32 लाख रुपए कीमत की 24 किलोग्राम से अधिक की चरस और करीब 66 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पुलिस को सुरक्षा के कड़े प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखने को कहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 19 अप्रैल को जिले में कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंध और पार्किंग के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उत्तरकाशी जिले के मानपुर गांव निवासी ममता भंडारी ने मधुमक्खी पालन कर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। ममता पिछले 5 साल से मधुमक्खी पालन का काम कर रही हैं। ममता का लघु उद्यम गांव की पहचान हनी विलेज के रूप में बन गया है। हमारे क्षेत्रीय संवाददाता ने बताया कि उत्तरकाशी से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मानपुर गांव की ममता ने एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर वर्ष 2019 में मधुमक्खी पालन शुरू किया। वर्तमान में मानपुर की 10 महिलाएं शहद का उत्पादन कर रही हैं। रीप के जिला परियोजना प्रबंधक कपिल उपाध्याय के मुताबिक उत्पादन को देखते हुए डूंडा में शहद प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए हेली दर्शन टूर सेवा की शुरुआत की। पहले दिन 12 पर्यटकों ने इस सेवा का लाभ उठाया। इस सेवा का लाभ श्रद्धालु पिथौरागढ़ से ले सकेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की पहल का उद्देश्य नवंबर से मार्च तक सर्दियों के महीनों के दौरान पर्यटकों को इस क्षेत्र में आने का अवसर प्रदान करना है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए अब तक 110 लोगों ने पंजीकरण कराया है।
गौरतलब है कि इस पहल से स्थानीय व्यक्तियों को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और शीतकाल के दौरान भी इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस सेवा की अधिक जानकारी के लिए श्रद्धालु वेबसाइट trip2temples.com पर लॉगिन या 8510007751 पर कॉल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने बताया कि पहले दिन 2,01,851 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। यमुनोत्री के लिए 35,356, गंगोत्री के लिए 36,111, केदारनाथ के लिए 69,543, बद्रीनाथ के लिए 58,685 और हेमकुंड साहिब के लिए 2,156 पंजीकरण हुए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश भर के देवी मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज के दिन श्रद्धालु कन्या पूजन भी करते हैं, जबकि कई लोग कल नवमी के दिन कन्या पूजन कर उपवास पूरा करते हैं। उधर चंपावत जिले के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर जिले के मां पूर्णागिरी, मां बाराही, मां भगवती, मां कड़ाई, मां भवानी, शीतला माता मंदिर और बालेश्वर सहित विभिन्न मंदिरों में महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर जिले के मां पूर्णागिरी मंदिर में आयोजित मेले में प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देश में इस वर्ष मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने नई दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में संवाददाताओं को बताया कि उत्तर पश्चिम, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से हरा दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने बेंगलुरु की टीम को 288 रन का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 262 रन ही बना पाई। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का आकलन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का संपूर्ण निर्यात कारोबार विगत वर्ष के उच्चतम रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर 776.68 अरब डॉलर के पार चला जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश के निर्यात का आंकड़ा 776.40 अरब डॉलर रहा था। यह भी कहा गया है कि 2023-24 में आयात का आंकड़ा 854.80 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। इससे पहले वाले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें -4.81% की नकारात्मक वृद्धि दिखाई दे रही है। राजधानी देहरादून को पीवीआर मॉल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके तहत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून में किड्स जोन और फूड कोर्ट का निर्माण करेगा। देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने इसके लिए डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चौराहों के चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग से रिवाइज्ड एस्टिमेट लिया जाएगा। इसके साथ ही श्री तिवारी ने लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कोठाल गेट से लेकर पानीवाला बैंड तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान आगामी 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम
5 बजे तक होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ प्रचार अभियान चरम पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस, यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जारी। प्रदेश में चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब के लिए पहले दिन 2,01,851 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। और नवरात्र के 8वें दिन आज प्रदेश भर के मंदिरों में मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।